यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हम इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे व्हेन हेलो एल्केन हीटेड या ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कीन। तो कह रहा है कि अगर हम कोई हेलो एल्केन लेते हैं और उसे अगर हम हीट कर देते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करता है, एल्कीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों, कह रहा कि बिकॉज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एल्केन एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो बीटा कार्बन से क्या करता है, एलिमिनेट करता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या कहानी है, ठीक है, हाँ जी, वेलकम बैक। चलिए अब इसका क्या कहानी है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा हमारे पास जो है एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास जो है CH3 है और यहाँ पर CH2 है और क्या है आपका Br है। यहाँ पर हैलोजन ले सकते हो X मतलब Cl Br I, और यहाँ पर हम ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, एल्कोहलिक है, क्या है, एल्कोहलिक है और KOH है। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH ऐसा लिखा हो सकता है एग्जाम में, या आपको कुछ ऐसा भी लिख सकता है, देखो C2H5OH और KOH ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, कैसा देगा, KOH और /C2H5OH ऐसा देगा। OH इसका मतलब ये क्या है आपका, ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, और एक KOH जो है ये आपका एक बेस है जो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर करता क्या है, देखो CH3 है और यहाँ पर CH2 है और क्या है आपका Br है। तो यहाँ पर हम CH3 है और यहाँ पर CH2 है और Br है। Br को हमने नीचे लिखा ऐसे, ठीक। अच्छा CH3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो CH3 को हम लिख सकते हैं CH2 और यहाँ लिख सकते हैं H। कोई डाउट, ठीक है, नहीं। अब ये जो है Br से जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा ये बीटा कार्बन होगा। तो क्या बताया गया कि इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो एलिमिनेट करता है कहाँ से, बीटा कार्बन से। तो बीटा कार्बन का हमें यहाँ भी लिख सकते हो इसे अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अच्छा अब देखो यहाँ पर KOH का कहानी क्या है भैया, ये कहना क्या चाहता है, देखो तो कहना क्या चाहता, ये कहता है कि OH माइनस क्या करेगा, इसके H प्लस को ग्रहण करेगा, ये वाला कूद के बॉन्ड कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। बात है इसमें, तो क्या हो गया, बीटा से क्या निकला, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर था आपका CH2, देखो यहाँ CH2 है, इस बॉन्ड को हमने यहाँ उड़ा दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ CH2 हो गया। क्लियर, और यहाँ से Br निकला तो K के साथ गया तो ये KBr हो गया और प्लस OH है और H है, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया। क्या फार्म हुआ, एल्कीन फार्म हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। जो है CH3 है और CH है और यहाँ Br है और यहाँ CH3 है और यहाँ पर मैंने ले लिया KOH, तो इसी को कहते हैं ALC, एल्कोहलिक। क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक। या तो एरो पर ऐसा लिखा हो सकता है C2H5OH है, हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा पहचानोगे और इसके बगल वाला बीटा। हालांकि इसके बगल वाला भी क्या है, बीटा ही है। तो अल्फा से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं और इसको बीटा कार्बन। तो इस पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन। तो दोनों बराबर ही हैं, तो चाहे जहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो हमारा बना था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यानी ये प्रोप 1 इन हो जाएगा, है ना। 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, 1 हो गया, पहले कार्बन पे 1 डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो गया, ये आप जानते होंगे, और KCl हो गया और प्लस H2 हो गया। क्लियर हुआ बात, समझ में आया, चलो ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई। अच्छा अब अगला क्या कहना चाहता है
ये तो हो गया। अगला कह रहा है कि भाई अगर मान लो CH3 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर Br है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ऐसा दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें पहले आपका काम क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। चलिए अब यहाँ पे क्या करा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है तो इसे अल्फा कहोगे, इसके बगल वाला क्या होगा, ये बीटा होगा, इसके बगल वाला भी क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकालोगे कहाँ से, तो कहोगे कि सर हाइड्रोजन जो है हम बीटा से निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो CH3 होगा और यहाँ C है, यहाँ C लिखोगे, इधर क्या है ऊपर CH3 है, CH3 लिखोगे। और देखो या नहीं समझ में आएगा तो ऐसे एक बार ड्रा कर लो, C लिखो, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर CH है और Br है, तो ऐसे निकाल लो। तो यहीं पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, है ना। देखो ये CH हो जाएगा, आगे CH3 है तो CH3 लगा दोगे। तो एक तो ये बनेगा, अगर हम इस वाले से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा अब कह रहा है कि अगर मान लो वहाँ से हम ना निकालें तो देखो CH3 है, CH है, CH3 है, CH है और यहाँ पे क्या है आपका Br और यहाँ पर क्या है CH3 है। तो ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो यहाँ से Br और यहाँ से CH2 और इसको हम H लिख सकते हैं, है ना। CH3 को कैसे लिख सकते हैं, CH2 और H, तो यहाँ से हो जाएगा HBr। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH3, तो यहाँ पर लिख सकते हो CH3 और CH और ये हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर क्या होगा आपका CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसका IPSC नेम बताएंगे। तो इसका IPSC नेम में अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये देखो दूसरे पे है ना, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो गया। और इसमें देखोगे तो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3, तो 3 मिथाइल हो जाएगा और ब्यूट 1 इन होगा, ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा ब्यूट 1 इन होगा। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गया। अब लेकिन ये पूछेगा कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, कौन ज़्यादा बनाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो ज़्यादा जो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा बनता है। तो इसका मतलब जो है ये वाला मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। बात है इसमें।